हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ो इंजीनियरिंग। तो आज हम सॉल्व करेंगे पूरा एडवांस कंप्यूटर नेटवर्क दैट इज एसीएन का समर 2023 का पेपर। यस, सो इस वीडियो में हम क्वेश्चन 1 देखेंगे। हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हर एक वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 के पूरे 7 क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। एडवांस कंप्यूटर नेटवर्क ये सब्जेक्ट है वो डिप्लोमा एमएसबीटी स्टूडेंट के लिए है। सो ब्रांचेस आप यहाँ पे देख सकते हो, सीओ, सीएम, आईएफ, सीडब्ल्यू के लिए है और सब्जेक्ट कोड हमारा 22520 है। ओके और ये समर 2023 का क्वेश्चन पेपर है और क्वेश्चन नंबर 1 हम इसमें सॉल्व करेंगे। ओके, विच इज ऑफ 10 मार्क्स। 10 मार्क्स के लिए है, दैट मीन्स कि ईच एंड एवरी सब क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स के लिए होता है। सो मैंने यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है, ओके, सो दैट आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए क्वेश्चन के आंसर्स। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ड्रॉ एंड लेबल स्केच ऑफ IPv4 पैकेट फॉर्मेट। ओके, सो यहाँ पे हमें IPv4 दैट मीन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 ये पैकेट फॉर्मेट हमें ड्रॉ करना है और उसके साथ साथ लेबल करना है। ओके, सो यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन नहीं करना है, ठीक है, बट मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे दिया है। सो स्टार्ट करते हैं। सो IPv4 पैकेट स्ट्रक्चर कैसा होता है? सो IPv4 पैकेट कंसिस्ट ऑफ 2 मेन पार्ट्स। यस, हेडर एंड डेटा। सो हेडर एंड डेटा हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, सो हेडर देखिए, तो इट कंटेन्स कंट्रोल इन्फॉर्मेशन फॉर राउटिंग द पैकेट। जो भी पैकेट हम राउटिंग करने वाले हैं या सेंड करने वाले हैं उसके रिलेटेड यहाँ पे इंफॉर्मेशन होंगी। ओके, डेटा मीन्स व्हाट? एक्चुअल डेटा, आप क्या सेंड कर रहे हो, कौन सा पैकेट सेंड कर रहे हो। यस, सो वो इंफॉर्मेशन डेटा में स्टोर होंगी। ओके, सो ये डायग्राम आप देखिए, आपको ऐसे ही डायग्राम एग्जाम में ड्रॉ करनी है। सो यहाँ पे देखिए, दिस इज हेडर पार्ट है ना, यहाँ पे जो पूरा का पूरा आपको दिख रहा है ये हेडर पार्ट है एंड द लास्ट वन इज डेटा पार्ट। ओके, सो हेडर सेक्शन को हमने किस किस पार्ट्स में डिवाइड किया है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। दैट इज वर्जन है ना, वर्जन 4 बिट्स के लिए होता है। यहाँ पे बिट्स बाय बिट्स भी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है और ये आपको लिखना मैंडेटरी है एग्जाम में। सो वर्जन स्पेसिफाई करता है वर्जन ऑफ योर IP प्रोटोकॉल। ओके, कौन सा वर्जन आप यूज कर रहे हो वो ये वर्जन स्पेसिफाई करता है। ओके, देन HLEN मीन्स व्हाट? हेडर लेंथ। यस, इसे हेडर लेंथ कहा जाता है। हेडर लेंथ ये भी 4 बिट्स का होता है। ओके, सो हेडर लेंथ इंडिकेट्स द लेंथ ऑफ योर हेडर पैकेट। देन टाइप्स ऑफ सर्विस, कौन से टाइप की सर्विस है यहाँ पे आप प्रोवाइड करेंगे, है ना। क्वालिटी ऑफ सर्विस फॉर पैकेट, पैकेट्स को भी प्रायोरिटी हम सेट करेंगे। सो साइज ऑफ दिस टाइप्स ऑफ सर्विस इज ऑल्सो 8 बिट्स। देन टोटल लेंथ, सो टोटल लेंथ 16 बिट्स। सो ये फील्ड स्पेसिफाई करती है लेंथ ऑफ योर इंटायर IPv4 पैकेट। सो IPv4 ये पैकेट की लेंथ कितनी है ये स्पेसिफाई करती है ये फील्ड, दैट इज टोटल लेंथ फील्ड। नेक्स्ट, आइडेंटिफिकेशन। सो आइडेंटिफिकेशन ये 16 बिट्स का होता है। सो ये फील्ड स्पेसिफाई करती है और यूज होती है पैकेट्स फ्रैगमेंटेशन करने के लिए और रीअसेंबल करने के लिए पैकेट को ये फील्ड यूज होती है। नेक्स्ट, ये आप जो 3 देख रहे हो बॉक्सेस, ओके, सो ये है फ्लैग्स। ओके, सो फ्लैग्स ये 3 बिट्स के होते हैं, देखो 1 1 और 1। सो ये जो फ्लैग्स है वो यूज होते हैं टू कंट्रोल एंड आइडेंटिफाई द पैकेट्स। सो ये फ्लैग में क्या क्या इंक्लूड होता है, यहाँ पे दिया है नल बिट, डोंट फ्रैगमेंट एंड मोर फ्रैगमेंट्स। सो ये टर्म्स यूज होती है इस फ्लैग में। नेक्स्ट इज फ्रैगमेंट ऑफसेट। सो ये 13 बिट्स का होता है। सो ये स्पेसिफाई करता है पोजीशन ऑफ फ्रैगमेंट इन योर पैकेट। सो आपके पैकेट में फ्रैगमेंट की पोजीशन क्या है वो ये फ्रैगमेंट ऑफसेट स्पेसिफाई करता है। नेक्स्ट इज टाइम टू लिव, इसे हम TTL भी बोलते हैं। सो ये 8 बिट्स का होता है ये फील्ड। सो एज अ नेम इंडिकेट, टाइम टू लिव मीन्स कितने नंबर ऑफ टाइम वो लिव कर रहा है, जंप कर रहा है या फिर हॉप कर रहा है पैकेट, कितना टाइम ले रहा है ट्रैवर्सिंग में। यस, सो ये सब यहाँ पे इंक्लूड होता है, स्पेसिफाई होता है। ओके, नेक्स्ट इज प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल 8 बिट्स का होता है और ये स्पेसिफाई करता है कि आप कौन से टाइप का प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल TCP यूज कर रहे हो, UDP, ICMP और अदर्स।
नेक्स्ट इज हेडर चेकसम, ये 16 बिट्स का होता है। सो हेडर चेकसम ये फील्ड यूज होती है इंटीग्रिटी वेरीफाई करने के लिए। दैट मीन्स ये चेक करता है एरर्स, जब भी ट्रांसमिशन होता है तब वहाँ पे एरर्स कौन से हैं वो फाइंड आउट करने का काम हेडर चेकसम करता है। नेक्स्ट इज सोर्स आईपी, सो ये 32 बिट्स की फील्ड होती है। सो इसमें क्या होगा, ऑब्वियसली इट कंटेन्स द आईपी एड्रेस ऑफ सोर्स, है ना, जो पैकेट सेंड कर रहा है उसका एड्रेस यहाँ पे स्टोर होगा। देन डेस्टिनेशन आईपी मीन्स यहाँ पे किसको पैकेट हम सेंड कर रहे हैं उसका आईपी एड्रेस यहाँ पे स्टोर होगा। और ये ऑप्शन एक फील्ड है जो कि 0 to 40 बाइट्स की है और इसमें ऑप्शनल डेटा स्टोर होता है रिलेटेड टू द पैकेट। सो ये हो गया हेडर के लिए। और लास्ट में जो डेटा है तो एक्चुअली डेटा यहाँ पे स्टोर होगा, इंफॉर्मेशन उसकी यहाँ पे स्टोर की जाएंगी। सो मैक्सिमम हेडर की साइज होती है 60 बाइट्स और मिनिमम होती है 20 बाइट्स। ओके, और यहाँ पे डेटा की साइज क्या है, मिनिमम 20 बाइट्स। ओके, सो ये साइजेस भी आपको याद रखने हैं। और ये तो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था, बट अगर 2 मार्क्स के लिए आता है तो सिंपली आपको यही डायग्राम ड्रॉ करनी है विथ ऑल लेबलिंग। सो ये सारे जो लेबल्स है, नेम्स हैं, आपको अच्छे से ड्रॉ करना है, अच्छे से याद करना है विथ इट्स बिट्स एंड बाइट्स। ओके, सो जो मेजरमेंट है दैट इज बाइट्स और बिट्स, ये भी आपको याद रखने हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिस्ट एनी टू एक्सटेंशन हेडर्स ऑफ IPv6 प्रोटोकॉल। सो हमें IPv4 प्रोटोकॉल के एक्सटेंशन हेडर लिखने हैं, कौन से भी दो। मैंने यहाँ पे बहुत सारे आपको हेडर्स दे दिए हैं, आप देख सकते हो। ओके, सो आप इसमें से कोई भी दो चूज करके लिख सकते हो। ओके, सो देख लेते हैं कि IPv6 क्या है। सो IPv6 मीन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। यस, सो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने, दैट इज ए क्वेश्चन में हमने IPv4 का देखा था। सो IPv6 हेडर है वन फिक्स हेडर एंड 0 और मोर ऑप्शनल हेडर्स होते हैं। यस, सो यहाँ पे उसमें एक फिक्स होता है और 0 और मोर एक्सटेंशन हेडर होते हैं। ओके, दैट इज ऑप्शनल हेडर। Okay, so all the necessary information that is essential for router is kept in a fixed header। जो भी important information होती है ना वो fixed header में store होती है, और जो optional information होती है तो वो obviously store होंगी extension header में और optional header में। नेक्स्ट, लिस्ट ऑफ कॉमन IPv6 एक्सटेंशन हेडर्स। सो यहाँ पे देखिए बहुत सारे हेडर्स हैं। ओके, सो फर्स्ट इज हॉप बाय हॉप ऑप्शंस हेडर, contains options that need to be processed by every router along the packet's path. Example, jumbogram, router alert and mobility extension. So, hop by hop option header ये यूज होता है एवरी राउटर का जो पैकेट पाथ होता है वो प्रोसेस करता है ये हेडर। ओके, सो एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखो, जम्बोग्राम, राउटर अलर्ट एंड मोबिलिटी एक्सटेंशन, ये एग्जाम्पल्स है। ओके, नेक्स्ट इज डेस्टिनेशन ऑप्शन हेडर। So it contains options that need to be processed only by the destination host. Used for options that are specific to destination such as source route information. So destination option header में ये ऑप्शन होता है कि जो भी प्रोसेस होंगी वो प्रोसेस करेगा डेस्टिनेशन होस्ट। नेक्स्ट इज राउटिंग हेडर, provides routing information for packets that need to follow specific path, used for multicast routing and site to site VPNs। जो पाथ ये राउटिंग हेडर बताएगा वही पाथ उसको फॉलो करना होगा। नेक्स्ट इज फ्रैगमेंट हेडर, सो यूज टू फ्रैगमेंट IPv6 पैकेट्स व्हेन नीडेड, सिमिलर टू IPv4 फ्रैगमेंटेशन। जैसे IPv4 का पैकेट फ्रैगमेंटेशन होता है, सेम यहाँ पर भी यूज होता है पैकेट को फ्रैगमेंट करने के लिए। IPv4 fragmentation is less common due to the larger packet size allowed। सो ये थोड़ा कम हम यूज करते हैं क्योंकि इसका साइज ज़्यादा होता है इसलिए। सो मैंने यहाँ पे 4 हेडर को एक्सप्लेन कर दिया है। एक चीज़ आपको बतानी थी, ये पूरे के पूरे नोट्स दैट इज PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन इंटर डोमेन राउटिंग। ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको डिफाइन ही करना है कि इंटर डोमेन राउटिंग क्या होती है। यस, जैसे हमें पता है कि राउटिंग के 2 टाइप्स है ना, इंटर डोमेन एंड इंट्रा डोमेन। सो हमें सिर्फ इंटर डोमेन ही एक्सप्लेन करना है। सो देखिए, इंटर डोमेन राउटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग राउटिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट नेटवर्क डोमेन्स, often referred as an autonomous system, that is ASYS।
These SS are typically owned and operated by different organization. Okay, so बहुत ही easy है. इंटर डोमेन मीन्स क्या होता है, ये याद रखिए कि एक्सचेंज जो राउटिंग इन्फॉर्मेशन होती है वो किसी भी इंडिपेंडेंट नेटवर्क के बीच में होती है, दो नेटवर्क के बीच में होती है. सो लेट्स से एन एग्जांपल, यहाँ पे एक ए नेटवर्क है एंड एक बी नेटवर्क है ना. सो इंटर डोमेन मीन्स क्या होगा कि ये एक्सचेंज कर सकते हैं, यहाँ पे सेंड एंड रिसीव. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज इंटर डोमेन. ओके, बट इंट्रा डोमेन में क्या होगा कि विद इन द नेटवर्क, वो विद इन द नेटवर्क ही राउटिंग इंफॉर्मेशन शेयर कर सकेंगे. ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज इंट्रा एंड दिस इज कॉल्ड एज इंटर डोमेन राउटिंग. ओके, बहुत ही इजी है. द इंटरेक्शन इज अक्रॉस वेरियस डोमेन्स, सो इट रिक्वायर्स इंफॉर्मेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ द अदर डोमेन. सो यहाँ पे इंटरेक्शन होता है वो डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स में होता है, उसके लिए उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है सारे के सारे कंपोनेंट की जो कि प्रेजेंट होता है अदर डोमेन में. ओके, और उसमें हम कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज करते हैं यहाँ पे देख सकते हो. RIP दैट इज रिसोर्स इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, OSPF ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, ये यूज होते हैं इंटरेक्शन करने के लिए. देन इंटरनेट कनेक्टिविटी शुड बी अवेलेबल बोथ विद इन द डोमेन and in the domain with which the interaction is taking place. Yes, so internet connectivity चाहिए होती है, within the domain भी चाहिए होती है, और in between two network भी चाहिए होती है internet connectivity. Then interdomain routing is more complex and more dependent as compared to intradomain routing. Obviously ये depend क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे two network की बात हो रही है ना. अगर एक नेटवर्क रिस्पॉन्स नहीं करता है सो कैसे दूसरा नेटवर्क ऑपरेट करेगा, है ना. सो ये डिपेंड होता है. और इंट्रा डोमेन डिपेंड नहीं होता है, क्यों, क्योंकि सिंपल इसमें एक ही डोमेन की बात हो रही है, एक ही नेटवर्क की बात हो रही है. आई होप आपको समझ में आ गया होगा इंट्रा डोमेन एंड इंटर डोमेन राउटिंग. ओके, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट द यूज ऑफ 6 फ्लैग्स इन TCP हेडर. सो TCP का हेडर है, उसमें हमें 6 फ्लैग्स को एक्सप्लेन करना है. देखिए यहाँ पे ये फ्लैग्स हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. फर्स्ट इज URG, ACK, PSH, RST, SYN, FIN. So first is URG. What is URG? Urgent pointer. If this bit field is set, the receiving TCP should interpret the urgent pointer field. ये 1 बिट का होता है. Yes, ईच एंड एवरी फ्लैग होता है वो 1 बिट का ही होता है. अगर हम URG सेट कर देते हैं तो जो रिसीविंग TCP होता है वो यूज कर सकेगा, वो इंटरप्रेट कर सकेगा अर्जेंट पॉइंटर फील्ड. नेक्स्ट इज ACK. सो ACK मीन्स हमें पता है कि एक्नॉलेजमेंट होता है. यस, सो इफ दिस फील्ड इज सेट, द ACK फील्ड डिस्क्राइब अर्लियर इज वैलिड. अगर ये फील्ड सेट होती है सो उसका मतलब होता है कि जो फील्ड्स होती है वो वैलिड होती है. देन PSH, पुश फंक्शन रिक्वेस्ट फॉर पुश. सो ये भी 1 बीट की ही होती है. यस, ACK भी 1 बीट की होती है एंड ये भी 1 बीट की. सो एज अ नेम इंडिकेट, PSH में पुश फंक्शन यूज करती है. इट इज यूज टू रिक्वेस्ट फॉर पुश. नेक्स्ट इज RST, रिसेट. Reset the connection if this bit is present. It signals the receiver that sender is aborting the connection, that is reset the connection. जब ये RST सेट हो जाता है या प्रेजेंट है तब रिसीवर को एक सिग्नल मिलता है कि सेंडर अब अबॉर्ट करने वाला है अपना सेशन और कनेक्शन. सो यहाँ पे इंडिकेशन होता है कि रीसेट द कनेक्शन, अब अपना कनेक्शन जो है वो रीसेट करो. ओके, देन SYN, synchronize. So synchronize when the bit field is present, then the sender is attempting to synchronize sequence number. Yes, अगर ये bit present होता है या set होता है so sender को synchronize करना होता है sequence number. Next is FIN, no more data from sender. If this bit is set, then it terminates the connection. Okay, so FIN means finish ही हम बोल सकते हैं, है ना. ये भी 1 बीट का ही होता है. सो अगर ये सेट हो जाता है मीन्स व्हाट की कनेक्शन अभी टर्मिनेट हो रहा है, अभी कोई भी बिट सेट करने का बाकी नहीं है. सो ये सेम जो फ्लैग्स है वो मैंने इस डायग्राम में यहाँ पे आपको शो कर दिए हैं.
है ना। आप चाहे तो ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। सो ये जो मैंने एक्सप्लेन किया है इसका और इसका मीनिंग सेम है। सो 6 बिट्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, फ्लैग्स दी गई है, सेम है, आपको सेम सीक्वेंस में ही ड्रॉ करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन FTP एंड TFTP। ये तो बहुत ही इजी है, सिर्फ 2 पॉइंट्स ही बोले हैं, बट मैंने यहाँ पे आपको 4 पॉइंट्स दिए हैं। ओके, सो देखिए, FTP मीन्स फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और TFTP मीन्स ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मैं एक सजेस्ट करूंगी कि आप जब भी ये शॉर्ट फॉर्म के आपको डिफ्रेंशिएट अगर आते हैं तो फर्स्ट पॉइंट ऑलवेज लॉन्ग फॉर्म या फुल फॉर्म आप लिखिए। ओके, देन नेक्स्ट इज offers a wide range of features including file directory navigation, file manipulation and authentication. So FTP that is file transfer protocol में बहुत सारे फीचर्स इंक्लूड होते हैं रिलेटेड टू द फाइल एंड डायरेक्टरी। यस, सो यहाँ पे फाइल डायरेक्टरी नेविगेशन ये भी फीचर होता है। देन फाइल हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, एडिट, डिलीट, अपडेट कर सकते हैं। ओके, एंड यूज़र ऑथेंटिकेशन, ऑब्वियसली अगर हम कोई फाइल ऑपरेट कर रहे हैं तो यूज़र ऑथेंटिकेशन ये फीचर तो होना ही चाहिए। देन TFTP, इट ऑफर्स बेसिक फाइल ट्रांसफर कैपेबिलिटीज विथ लिमिटेड फीचर्स। सो यहाँ पे लिमिटेड फीचर्स होते हैं एज कंपेयर टू FTP। ओके, नेक्स्ट यूजेस TCP फॉर रिलायबल डेटा ट्रांसफर, दैट इज कनेक्शन ओरिएंटेड। यस, यहाँ पे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको मेंशन करना ही है कि कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं, क्या कनेक्शन ओरिएंटेड है, कनेक्शन लेस है। तो यस, तो FTP TCP यूज करता है, दैट इज इट इज यूज फॉर रिलायबल डेटा ट्रांसफर। ओके, और ये कनेक्शन ओरिएंटेड है, जबकि TFTP UDP यूज करता है फास्टर डेटा ट्रांसफर के लिए, बट ये लेस रिलायबल है और कनेक्शन लेस है। एंड लास्ट इज एम्प्लॉयज सेपरेट कंट्रोल एंड डेटा कनेक्शन। सो यहाँ पे पोर्ट्स भी दिए हैं, कौन कौन से पोर्ट से यूज होता है, पोर्ट्स 21 एंड 20। और TFTP में uses a single port that is 69 ही यूज होता है फॉर कंट्रोल एंड डेटा ट्रांसफर। सो दोनों के लिए भी एक ही सिंगल पोर्ट यूज होता है 69, और यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए पोर्ट 21 यूज होता है एंड डेटा कनेक्शन के लिए 20 यूज होता है। सो ये सेम चीज जो है आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, सो ये बहुत इजी होगा, बहुत यूजफुल होगा आपको नोट्स प्रिपेयर करने के लिए कि FTP और TFTP के फीचर्स भी क्या क्या है। सो मैंने ये एक्स्ट्रा आपको पॉइंट्स दे दिए हैं, इफ यू वांट यू कैन जस्ट रीड इट आउट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, लिस्ट टाइप्स ऑफ ICMP v4 मैसेजेस। सो यहाँ पे आपको ICMP को एक्सप्लेन नहीं करना है। यस, सो आपको ICMP v4 मैसेजेस के टाइप्स को एक्सप्लेन करना है। ओके, so ICMP means what? Internet Control Message Protocol, or V4 means version 4. It is used for error reporting and control message. Yes, as a name indicate कि control करता है messages को, जो भी ट्रांसफर होते हैं वो। ओके, सो ये मैसेजेस कौन कौन से है देखिए, एरर रिपोर्टिंग मैसेजेस एंड इंफॉर्मेशनल मैसेजेस। ओके, सो एरर रिपोर्टिंग मैसेजेस में है डेस्टिनेशन अनरीचेबल, टाइम एक्सीडेड, पैरामीटर प्रॉब्लम। ओके, सो यहाँ पे इसके टाइप्स भी दिए हैं, वो भी आपको याद रखना इम्पोर्टेंट है। ओके, सो डेस्टिनेशन अनरीचेबल इंडिकेट्स दैट द डेस्टिनेशन होस्ट और नेटवर्क इज अनरीचेबल। ये क्या इंडिकेट करता है कि डेस्टिनेशन होस्ट है वो अनरीचेबल है। ओके, देन टाइम एक्सीडेड इंडिकेट दैट द पैकेट्स टाइम टू लिव हैज एक्सपायर्ड। सो हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन में TTL देखा था, दैट इज टाइम टू लिव। सो वही होता है कि ये इंडिकेट करता है कि एक्सपायर हो गया है पैकेट का टाइम। ओके, देन पैरामीटर प्रॉब्लम, सो इंडिकेट दैट एरर इन IP पैकेट हेडर। यस, IP पैकेट के हेडर में कुछ प्रॉब्लम है, एरर है, ये इंडिकेट करता है ये मैसेज। ओके, देन इंफॉर्मेशनल मैसेजेस कौन कौन से है, इको रिक्वेस्ट, इसका टाइप 8 होता है, इको रिप्लाई, ये दोनों का भी मीनिंग सेम होता है, इट इज़ यूज फॉर टेस्टिंग नेटवर्क कनेक्टिविटी। ओके, सो दोनों के भी अगर मैसेज हमें दिखाई देते हैं दैट मीन्स क्या, टेस्ट कर रहा है नेटवर्क कनेक्टिविटी को। ओके, देन रीडायरेक्ट मैसेज मीन्स व्हाट, सजेस्ट एन अल्टरनेट राउट टू अ डेस्टिनेशन, अल्टरनेट पाथ, अल्टरनेट राउट सजेस्ट करेगा पैकेट को। सोर्स क्वेंच,
इट इज़ यूज टू इंडिकेट कंजेशन, सो कंजेशन हो रहा है या नहीं ये इंडिकेट करने के लिए सोर्स क्वेंच यूज होगा। एंड लास्ट इज राउटर एडवर्टाइजमेंट, और यहाँ पे सोलिसिटेशन भी बोलते हैं। सो इट इज़ यूज फॉर IPv6, नॉट कॉमनली यूज इन IPv4। सो ये सिर्फ IPv6 में ही यूज होता है, IPv4 में यूज नहीं होता है। ओके, सो ये सारे के सारे जो मैसेजेस हैं मैंने आपको यहाँ पे शो कर दिए हैं। यस, एक टेबल आप देख सकते हो। सो इसमें भी वही दिया है जो कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ओके, सो ये टेबल है, आपको याद रखने में ईजी होगा। नेक्स्ट इज दैट इज द लास्ट क्वेश्चन, स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ IPv4 ओवर IPv4। यस, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा ही जाता है। सो आपको IPv6 की इम्पोर्टेंस बताने हैं ओवर IPv4, है ना। सो फर्स्ट है लार्जर एड्रेस स्पेस। सो IPv4 32 बिट एड्रेस होता है, IPv6 को 120 बिट्स एड्रेस होता है। ओके, नेक्स्ट इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी, ऑब्वियसली वर्जन 6 है तो सिक्योरिटी भी यहाँ पे ज़्यादा होंगी एज कम्पेयर टू IPv4, है ना। सो IPv6 में ऑफर्स अ बिल्ड इन सिक्योरिटी फीचर लाइक IPsec, प्रोवाइडिंग बेटर प्रोटेक्शन अगेंस्ट अटैक। नेक्स्ट इज सिंप्लीफाइड हेडर फॉर्मेट, बहुत ही सिंपल सा हेडर फॉर्मेट होता है IPv6 में। सो सिंपल हेडर फॉर्मेट स्ट्रक्चर रिड्यूसिंग प्रोसेसिंग ओवरहेड एंड इम्प्रूविंग राउटिंग एफिशिएंसी। ओके, जो कि बहुत सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है, वैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे भी यूज होता है, बट IPv4 का थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। नेक्स्ट इज ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। सो ये सपोर्ट्स करता है ऑटो कॉन्फ़िगरेशन में। सो ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नेटवर्क एड्रेसेस सिंप्लीफाइंग नेटवर्क सेटअप। ओके, बट IPv4 में मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करना होता है। नेक्स्ट इज क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, दैट इज QoS। सो IPv6 built-in supports for QoS, enabling prioritization of different types of traffic. सो यहाँ पे ऑलरेडी एक फीचर होता है बिल्ड इन सपोर्ट। ओके, सो ये होता है बट IPv4 में नहीं होता है, यहाँ पे एडिशनल प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं क्वालिटी ऑफ सर्विसेज के लिए। ओके, एंड द लास्ट इज मोबिलिटी सपोर्ट्स। सो IPv6 में बेटर सपोर्ट्स फॉर मोबाइल डिवाइसेस एंड नेटवर्क मोबिलिटी, बट IPv4 में ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे एडिशनल प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं फॉर मोबाइल IP। ओके, बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट था। सो आई होप आपको सारे के सारे सब क्वेश्चंस ऑफ क्वेश्चन 1 समझ में आ गए होंगे। सो ये तो क्वेश्चन नंबर 1 था, नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और उसके सब क्वेश्चंस। ओके, सो ये जो PDF है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप डाउनलोड करके प्रिपेयर कर सकते हो एग्जाम्स के लिए। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है जो आपको सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, सो आप कमेंट कर सकते हो, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद क्वेश्चन नंबर 2। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, कीप लर्निंग।